धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधदीना शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अष्टांग हृदयम में एक मिनट रुक जाइए। अष्टांग हृदयम में हम लोग पित्तला योनि व्यापक यह अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, आप लोग के स्क्रीन पे अभी आएगा। 35 नंबर का जो श्लोक है प्लीज कोई पढ़ दीजिए। वीना मैडम या कोई भी पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, हो रहा है अनम्यूट। जी पढ़ो क्या? हाँ, जी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियः पितलानां योनिनां शीताः पित्तजितः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए 35 के नीचे। 35 के नीचे का पित्तल योनियों में सेक अभ्यंग और पिचु चिकित्सा शीतल पढ़िए शीतल एवं पित्तनाशक करनी चाहिए। स्नेहन के लिए घृत बरतना चाहिए। हाँ बराबर। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पित्तला योनि में सेक देना है, अभ्यंग करना है, पीचू करना है, शीतल एवं पित्तनाशक करना चाहिए, स्नेहन के लिए घृत बरतना चाहिए। चलिए इसके बाद वाला टीका पढ़ दीजिए। पित्तलाना च योनिना शीतादिका क्रिया से एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए कार्या कार्य। स्नेहार्थ घृतानि च देयानि। हाँ, पित्तला नाम च योनि नाम, जो पित्तला योनि है उसमें शीत आदि की क्रिया करना है, सेक आदि के कार्य करना है और स्नेहन के लिए घृत को देना है। ऐसा है। चलिए अभी आगे का जो श्लोक है 36, 37, 38, 39। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। अभी मैं जैसे ये है ना, मैं एक पार्टिसिपेंट का ऐसा करता हूँ। तो अभी इसमें है ना कि केवल मेरे को दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसमें मुझे सभी के नाम दिखते हैं। तो इसके वजह से कल एक अच्छा हो गया कि वो वीडियो ना शूट नहीं हुआ यहाँ पे, वो कवर हो गया, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था कल। अच्छा, हाँ देखिए अभी मैंने इसको हटा दिया। अब फिर देखिए तो इससे कवर हो रहा है, तो इसलिए वो आया नहीं था कुछ कुछ भी है इसमें। हाँ, और इसका अभी सेटिंग अच्छा करना है। जब आयुष दर्पण पे ये था ना सेटिंग, तो इसमें नाम पार्टिसिपेंट के दिखते थे, सबको दिखते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि ये कवर हो जा रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या आया लेफ्ट साइड में। हाँ, ये कवर होता है यहाँ से। हाँ
तो ये कल कवर हो गया था। चलिए 36, 37, 38, 39 कौन पढ़ना चाहेगा? सविता पेठी मैडम जी, आप प्लीज पढ़िए। हाँ सब जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर जी। हाँ, आपके पीछे पीछे सब। शतावरी, हाँ हाँ, शतावरी मूलतूला चतुष्कात् शून्य पीडितात्। शतावरी शतावरी मूलतूला मूलतूला पीडितात् चतुष्कात् शूलपीडितात् रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत् घृताडकम्। रसेन रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेद् घृताडकम् घृताढकम्। घृताडकम् जीवनीयै शतावर्या मृद्विकाभिपरुषकैः। जीवनीयै शतावर्या शतावर्या मृद्विकाभिः मृद्विकाभिपरुषकैः परुषकैः। पिष्टैः प्रियालैश्चाक् पिष्टैः प्रियालैश्चाक्षांशे द्विबला मधुकान्वितैः। पिष्टैः प्रियालैश्चाक्षांशैः मधुका द्विबलान्वितैः। मधुकान्तिवते सिद्धशीते तु मधुन पिप्पल्याश्च पलाष्टकम्। सिद्धशीते तु मधुना पिप्पल्याश्च पलाष्टकम्। पलाष्टकम् शर्कराया दशफलं क्षिपेत् लीयापिचुं ततः। शर्कराया दशफलं फलं क्षिपेत् पिला लीलायापिचुं ततः। पचु तथा योऽन्यशुक्रदोषघ्नं दृश्यं पुसंवनं परम्। योऽन्यशुक्रदोषघ्नं दृश्यं पुंसवनं परम्। पुष्पवनं परम् शतं क्षयमसृक्पित्त कासं श्वासं हलीमकम्। शतं क्षयं त्रिकृपित्तं श्वासं हलीकम् कामलावातरुधिर विसर्परुचिरोरग्रहम्। रोत्रग्रहम् अपस्मारार्दितायाम अपस्मारार्दितायाम मदोन्मादाश्च नाशयेत्। नाशयेत्। हाँ, अब ये पित्तला योनि व्यापत में शतावरी घृत के बारे में बता रहे हैं, और इतना बढ़िया है कि और भी बीमारियों में फायदा करता है शतावर्यादि घृत। चलिए इसका हिंदी पढ़ दीजिए मैडम जी। हाँ जी सर। हरी शतावरी का मूल 4 तुला लेकर कूट पीसकर निचोड़ ले। इसके स्वरस के बराबर दूध मिलाकर पक्व एक आढ़क घृत को जीवनीय गण शतावरी, द्राक्षा, फालसा, चिरौंजी, बला, अतिबला, मुलहटी प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से सिद्ध करे। पकने पर शीतल हो जाने पर इसमें मधु 8 पल, पिप्पली 8 पल और शर्करा 10 पल मिलाए। इसमें से एक पिचू कर्ष मात्र चाटे। यह योनि रोग, रक्त दोष, शुक्र दोष नाश, वृष्य उत्तम पुसंवन कारक है तथा क्षत, क्षय, रक्तपित्त, कास, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विसर्प, रुद्ग्रह, शिरोग्रह, अपस्मार, अर्धित, आयाम, मद और उन्माद को नष्ट करता है। हाँ, अभी क्या करना है, हरी शतावरी का मूल लेना है जो एकदम ग्रीन है। हरी शतावरी का मूल 4 तुला लेकर कूट पीस कर निचोड़ लेना है। उसके स्वरस के बराबर दूध, स्वरस जितना लेंगे उतना ही दूध मिलाकर एक आढ़क घृत को जीवनीय गण, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, जीवनीय गण लेना है। फिर शतावरी लेना है, द्राक्षा लेना है, फालसा लेना है, चिरौंजी लेना है, बला लेना है, अतिबिला, मुलेठी, एक एक कर्ष लेना है। इनको इनके कल्क से सिद्ध करना है। पकने पर जब शीतल हो जाए इसमें मधु 8 पल, पिपली 8 पल और शर्करा 10 पल मिला देना है। इसमें से एक पिच्चू को मतलब एक कर्ष मात्रा में चाटना है रोज। तो यह योनि रोग, रक्त दोष, शुक्र दोष नाशक है, वीर्य उत्तम पुंसवन कारक है तथा शत, क्षय, रक्तपित्त, काश, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विसर्प, हृदग्रह
शिरोग्रह, अपस्मार, अर्धित आयाम, मद और उन्माद को यह नष्ट करता है। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। हाँ, प्लीज ये पढ़ दीजिए। हाँ जी। शतावरी मूलतूला चतुष्टयात् क्षुण्ण पीडितात रसेन दुग्ध समेन सर्पिष आढक पचे जीवनियाधिभि कर्षांशै कल्कीकृतै पक्वे शीते च माक्षिक पलाष्टक कणाष्टफल सीताफलानि च दश क्षिपेत तस्माच्च कर्षमात्र लीयात् योन्यादि दोषग्धम वृष्यादि गुणच। हाँ, शतावरी का मूल जो है वो 4 तुला लेना है, उसको पीस के, और जो रस बनेगा शतावरी का मूल, उसका दूध लेना है समान मात्रा में, और घी 1 आढक लेकर इसको पकाना है। जीवनी आदि गण लेके एक एक कर्ष की मात्रा में लेके कल्क डाल के उसको पकाना है। जब वो पक के ठंडा हो जाए तब उसमें माक्षिक 8 पल, पिपली 8 पल, तितोपला मतलब मिश्री 10 पल डालना है, और 1 कर्ष मात्र इतना चाटना है। इससे दो योनि दोष आदि को नष्ट करता है, और ये वृक्ष आदि गुण वाला होता है। 41 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर या प्रदीप सर कोई पढ़ दीजिए। जी सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम सर। एवमेव पया सर्पजीवनी सर्वजीवनी योपसाधितम् एवमेव गर्वदं पितृजना चारोगणां परं हितम् गर्भधं अब इसका हम ये पढ़ते हैं 41 का। हाँ, ये पढ़ दीजिए। इसी प्रकार जीवनीय गण से सिद्ध किया घृत या दूध गर्भप्रद एवं पित्तजन रोगों के लिए श्रेष्ठ औषध है। हाँ, तो जीवनीगण से सिद्ध किया हुआ घृत है या दूध है, वो गर्भप्रद है और पित्तजन्य रोगों के लिए श्रेष्ठ औषधि बताया गया है, जो जीवनीय घृत है। चलिए ये पढ़ दीजिए 41। अनेनेव क्रमेण क्षीर सर्पिवा जीवनीय पक्व गर्भप्रद पित्तजना चार रोगाणा पर हितम। हाँ, इसी तरह से क्रम से जो घी है और दूध डाल के पका के जीवनीय गण वाला, वो गर्भप्रद है और पित्तज रोगों के लिए हितकारी है। चलिए 42 43 हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र कुमार जी, आप पढ़ना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, प्लीज पढ़ दीजिए। बला द्रोण द्वयक्वाथे घृत तैलाढकम पचेत घृततेलाडकं पचेत धीरे चतुर्गुणे कृष्णा काकनासा सीतान्वितै क्षीरे चतुर्गुणे कृष्णा काकनासा सीतान्वितै जीवन्ति क्षीरकाकोली स्थिरा वीरार्धि जीवकैः पयस्या श्रावणी मुद्ग पीलो मासा रूप्यपर्णिभिः वातापीतमयान् हत्वा पानात् गर्भ दधाति तत् वातपित्यामयान् हत्वा पानात् गर्भदधाति तत्। ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ, 43 के बाद। हाँ, चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। बलास ने 42 43। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर। बला के 2 द्रोण क्वाथ में घी और तैल का मिलित 1 आड़क चौगुने दूध में पिपली काकनासा शर्करा जीवंती क्षीर काकड़ी शालपन्नी बीरा पुसीन पन्नी
रुधि, जीवक, क्षीरबिदारी, आबाजी, मुद्गपन्नी, पीलूपन्नी, इनसे सिद्ध करे। इसके पान करने से वात पित्त रोग नष्ट होकर गर्भधारण होता है। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। बला के दो द्रोण क्वाथ बनाना है बला का, और घी और तेल का मिश्रित एक आढ़क चौगुना दूध में, है ना, घी और तेल का एक आढ़क चौगुना दूध में पिपली डालना है, काकनासा, शर्करा, जीवंती, क्षीर काकोली, शालपर्णी, वीरा, रिद्धि, जीवक, क्षीर विदारी, श्रावणी, मुद्गपर्णी, पिलुपर्णी, इनसे सिद्ध करना है। इसके पान करने से वात पित्त रोग नष्ट होकर गर्भ धारण होता है। इतना बढ़िया बता रहे हैं बलास ने। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। बला या द्रोणद्वयस्य कषाये घृत तैल राढ़क पचेत, क्षीरे चतुराढ़के कृष्णादिभिः कल्कितैः सामान्य परिभाषा युक्तो प्रमाणे तत् घृतपानेन वातपित्त रोगान् हत्वा गर्भवते मुद्रादीना पर्ण्या प्रत्येक संबंध मुद्गपगा पीलुपगा मासपणाति। हाँ, बलाया द्रोण द्वयस्य, दो द्रोण बला का कषाय काढ़ा बनाना है, और घृत और तेल इनको एक आढ़क जल में डाल के पकाना है। दूध 4 आढ़क डाल के, और पिपली आदि, कृष्णा मतलब पिपली आदि का कल्क से सामान्य परिभाषा के हिसाब से वो डाल देना है। और घृत है, जब ये सिद्ध हो जाता है ये बला का, जिसमें घृत और तेल दोनों बनाए हुए हैं, मतलब ये यमक है, तो ये घृत है, ये पीने से वात पित्त रोग को वो नष्ट करता है। मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, ये जो है, और मुद्गपर्णी, पीलूपर्णी और मांसपर्णी, ये सबका संबंध बताया। चलिए 44 नंबर का जो श्लोक है ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज। आदरणीय महाजन सर, आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। 44 पढ़ दीजिए प्लीज। रक्त योनियाम सृग वर्णई अनुबंध में वेक्षय च यथा दोषोदयम युत्तुंज्याद रक्त स्थापनम औषधम। यथा दोषोऽयं युञ्ज्यात् रक्तस्थापनम् औषधम्। हाँ, इसका हम 44 का टीका पढ़ते हैं। हाँ, रक्त योनि में रक्त जो योनि, होता है, जिसमें हैवी मेंसेस आता है। हाँ, पढ़िए। रक्त योनि असृगदर में रक्त के वर्ण से दोष का अनुबंध देकर उस दोष की अधिकता के अनुसार रक्त स्थापन औषध कर बरतें। तदनंतर में इसी को असृगदर कहा है। हाँ, रक्त योनि जो होता है, असृगदर होता है, उसमें रक्त के वर्ण से दोष का अनुबंध देखकर उसकी दोष के अनुसार रक्त स्थापन औषधियां देनी है। तो उसमें रक्त वर्ण, रक्त का जो कलर है उससे वात वाला अलग होगा, पित्त वाला अलग होगा, कफ वाला अलग होगा, उसका अनुबंध देकर रक्त स्थापन औषधियां देनी है और वैसी चिकित्सा करनी है, तो वो ठीक होता है असृगधर। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। हाँ जी। रक्त योनिया लोहित वर्ण लक्षित्वा अनुबंध च यथा दोषोदय रक्त स्थापन भेषज प्रयुज्यन्त। हाँ, रक्त योनि जो रहती है जिसमें हैवी मेंसेस आ रहे हैं, उसको वर्ण के ध्यान के हिसाब से अनुबंध देखना है। पित्त वाला होगा तो काला टाइप का होगा, सॉरी, वात वाला होगा तो काला टाइप का आएगा, पित्त वाला होगा तो पीला टाइप का आएगा, पीला और हरा आएगा, कफ वाला होगा तो थोड़ा सफेद वाला होगा। इस तरह से दोषों को देखकर रक्त की स्थापन करने वाली, अब यहाँ पे हमारे चरक संहिता में शोणित स्थापन गण बताया, तो ऐसे रक्त स्थापन की औषधियां देनी है। और भी रक्त स्थापन के लिए हम लोग क्या देते हैं? प्रवाल पंचामृत, नाग केसर चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, अशोकारिष्ट, जो कषाय लोध्रासव, जो कषाय रसात्मक है वो वाले देते हैं। और शून्य स्थापन गण तो है ही, उसमें आम्र का अस्थि का चूर्ण है, जामुन का है, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो दे सकते हैं। चलिए 45, 46, 47, 48
आदरणीय प्रदीप सर, आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। जी सर। पाठा जम्वाम्रयोरस्थि शिलोद्भेद रसाजनम। पाठाम्योरस्ति मयूरस्ति शिलोभेदं शिलोद्भयदं रसाञ्जनम् अम्बष्ठामशालनलीपिच्छां समङ्गावत्सचम्। अम्बष्ठाम नाम शाललिपिकां समज्ञावत्सकचं बच्चम। बाह्यिक बिल्वा अतिविशा रौद्र तोयद्गैरिकम्। बाहे भक्तिलत्वते विशारोद्रतोतयज्ञ वैगैरिकम्। शुण्ठी मधु कमाची कमाचीक रक्त चंदन कटफलम। शुण्ठी मधुमादिकरत्नचन्दनकटफलम्। कटफलम्। कटबंग वत्स कानंता घातकी मधुका अर्जुनम। गंगवत्सकानन्ता घातकी मधुके अर्जुनम्। पुष्ये गृहीत्वा संचूर्ण्य सक्षोद्र तंदुलाम्बसा। पुष्पे गृहीत्वा संचूर्णे सक्षोद्रतण्डुलम्बिसा। सखोद्र तण्डुलामसा। इवे दर्शस्वती सारे रक्तम यत यश्चोपवेश्यते। रक्तं यश्चोपवेशेत्। क्या हम टीका पढ़ेंगे? ये पुष्यानुक चूर्ण है शायद। हाँ बराबर। हाँ, नहीं, ये और इसमें और भी ये श्लोक कहाँ तक खत्म हुआ? और भी है? और है 48 के बाद भी है सर 3 लाइन। पुष्यानुक चूर्ण है, हाँ बराबर। दोषा जंतु कृता ये च बालानां ताश्च नाशयेत्। जन्तुकृताये चलबालना काच्यं नाशेत्। योनि दोष रजो दोष श्यावे श्वेतारुणासिदम्। श्वेततारुणासितम्। चूर्ण पुष्यानुगुणां हितमात्रये पूजितम्। पूजितम्। हाँ, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। पुष्यानुक चूर्ण, ये सबसे फेमस चूर्ण है, सभी लोग यूज करते होंगे हैवी मेंसेस में। हाँ पढ़िए। पुष्यानुक चूर्ण। पाठा जामुन की गुठली, आम की गुठली, शिलोद्भेद अर्थात पाषाण भेद, रसौत, अम्बष्ठा यानी पाठा दुगना लेना है, मोचरस, मंजीठ, कूड़े की छाल, केसर, बिल्व, अतीश, रौद्र, मुस्ता, गैरू, सौंठ, महुआ, माची यानी देवदारू, रक्तचंदन, कटफल, शोनाक, इंद्रजौ, दुरालभा, धाव, मुलैठी, अर्जुन छाल। इनको पुष्य नक्षत्र में एकत्रित करके चूर्ण करें। इस चूर्ण को मधु में मिलाकर चावलों के पानी के साथ अर्श, अतिसार, रक्तातिसार तथा बालगों में कृमियों के कारण जो रोग होते हैं उनको यह नष्ट करता है। योनि दोष तथा श्याव, अरुण, श्वेत और काले रजोदोष को यह पुष्यानुक चूर्ण नष्ट करता है। यह चूर्ण आत्रेय ऋषि से प्रशंसित है। जंतु कृता के स्थान पर दंत कथा भी पाठ है। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। तो पाठा है, जामुन की गुठली है, आम की गुठली, शिलोद्भेद है, पाषाण भेद है, रसौंत है, अम्बष्टा है, मोचरस है, मंजिष्ठ है, कूड़े की छाल, केसर, बिल्व, अतिविशा, लोत्र, मुस्ता, गेरू, सौंठ, महुआ, देवदारू, रक्तचंदन, कठफल, शौनाक, इंद्रयोग, दुरालभा, धव, मुलेठी, अर्जुन छाल। इनको पुष्य नक्षत्र में एकत्रित करके चूर्ण करना है। इस चूर्ण को मधु में मिलाकर तंडुलोदक जो होता है चावल का पानी, उसके साथ अर्श में जैसे रक्तज अर्श होता है, रक्तज अतिसार, रक्तातिसार और पाली नॉर्मल अतिसार भी है, रक्तातिसार भी है। और बालकों में कृमियों के कारण जो रोग होते हैं उनको ये नष्ट करता है।
योनि दोष तथा शाव, अरुण, श्वेत और काले रजो दोष को यह पुष्यानुक चूर्ण नष्ट करता है। यह चूर्ण आत्रेय ऋषि से प्रशंसित है। जंतुकृता के स्थान पर दंतकृता भी पाठ है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी। पाठादिपुष्ये ऋत्वा संचूर्ण्य क्षौद्रान्वित तंदुला तंदुलांबसा पिबेत अर्शो विषादिषु ये च दोषा जंतुकृता वालानाम तत्ताश्च योनि दोषादीन हन्ति पुष्यानुक सगमेत चूर्ण हितमात्रे पूजित च। हाँ, तो पाठा आदि को लेना है, पुष्य नक्षत्र में ही ग्रहण करना है, इसलिए इसका नाम पुष्यानुक चूर्ण है। उसको लेके चूर्ण बना के मधु डाल के और तंडुलोदक के साथ पीना है, तो अर्श आदि के लिए बहुत उपयोगी है। ये च दोषा जंतुकृता बलानम, जंतु जिनको है, कृमि है बच्चों को, और योनि दोष है, उनको ये नष्ट करता है। जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, उसमें भी पुष्यानुक चूर्ण देते हैं। पुष्यानुक चूर्ण का जो संज्ञा वाला जो चूर्ण है, ये आत्रेय जी ने भी पूजित है, मतलब उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। चलिए, आप लोगों के पास डॉक्टर महेंद्र गुप्ता सर का नंबर है क्या? अगर किसी के पास है तो कृपया उनको कॉल करके पूछे तबीयत कैसे है। मेरे पास तो नहीं है। हरिहर सर या किसी के पास है? महेंद्र गुप्ता सर जो आते थे, उनका कैसा तबीयत है? वो आ नहीं ये रहे। पहले मार्च अप्रैल में मार्च में होंगे ना वो आप ग्रुप एक बार में होंगे। मैम वीना मैडम, आप एक बार पूछे ना उनका तबीयत कैसा है। वो पूछती हूँ। हाँ, चलिए आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कोई कर दीजिए प्लीज। कौन करेगा? जितेंद्र जी आप करेंगे, उड़ीसा के हाँ डॉक्टर। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, और महेंद्र सर को कॉल करके पूछिए ना उनका तबीयत कैसा है, क्या है। हाँ चलिए करिए। सर सर जरूर पूछूंगा सर। हाँ, थोड़ा माइक के पास आके लक्ष्मी बोलिए। क्षीर समुद्र राजतनया सर, लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयं श्रीरंग धामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववन्दितं लोकैक दीपांकुरम्। पट्टीगला बोधे सर, मेरे आवाज आ रहा है ना सर? आ रहे आ रहे। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयं श्रीरंग धामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववन्दितं लोकैक दीपांकुरम्। श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरं त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसीजं वंदे मुकुंद प्रियं। सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। परांकुशोपासंहिति मुद्रां करैर्वहन्ति कमलासनस्तां बालार्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां भजम आद्यं जगदीश्वरी त्वम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणभ्य शुभमस्तु नित्यम्। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। भगवान सबका दिन अच्छा करे। चलिए, आप भगवती सभी का कल्याण करें, भगवती माता। चलिए, आज हम लोग शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे, तो बहुत मजा आएगा। और आप लोग को महेंद्र सर, मुझे बहुत उनकी याद आती है, आप लोग प्लीज उनसे बात करिएगा। ठीक है सर जरूर हम फोन करेंगे सर। हाँ, आप ढूंढिए अप्रैल वाले में, मार्च वाले में, और फोन करिए। चलिए ठीक है, थैंक ठीक यू है सर। लोग को, सभी को धन्यवाद। हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू।